इतने लोग बैठे, इतने लोग। तुमने किसी ने आज तक ऐसा शख्स देखा कि उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? नहीं देखा। मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊं? कम से कम 50% लोग ऐसे हैं शमीम साहब, 50% लोग, और औरतें हैं 70%। और अभी शादी हो जाए, गीत गाने में ना ढोल फाड़ के रख देंगे। सही बता रहे हूं मैं? ना किसी किताब में मिले, ना कहीं मिले, इसके पेट में सब गीत है। 70% है, 70%। मैं जो बात करूंगा फुसफुसी नहीं करूंगा, दावा करूंगा तो दलील भी देके जाऊंगा। मगर मेरे अंदर आदत है, जब आंखें बंद करके मैं नहीं करता हूं, लग गया धू 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 करने, और पता ही नहीं चल रहा ना मुझे ना तुम्हें। चाहे थोड़ी देर सुनियो, मगर इत्मीनान से सुनियो, ताकि एक, अब बेटा मैक तुम्हारा कितना अच्छा हो गया, देखो कोई मैक में कमी थोड़ी है, तुम्हारे अंदर कमी थी है। ई को खोल दिया और कान फटे जा रहे हैं। जो लोग उसके सामने बैठे ना, क्या बोलते हैं उसको, सुराई, सुराई के सामने तुम बैठ के दिखाओ तब पता चलेगा तुम्हें। चलो ये भी कमेटी वालों का फायदा कर रहे हैं कि मर्तबा में का लगा दिया, लेकिन सुनो उसमें थोड़ी आवाज अच्छी हो जाती। तवज्जो रखना। आज तक तुमने नहीं देखा कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? यार कितना बुरा होगा वो इंसान। ऐसा में इंसान तुम्हें मिल जाए, उसे प्लेट में खिलाओ, बोलो, बोलते रहो, उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, उससे दोस्ती रखोगे? कितना बुरा इंसान होगा वो, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। इससे बुरा कोई होगा? अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो ये कुरान में है कि नहीं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इसी से साबित करूंगा। औरतें भी सुन ले, ये जो आई हैं, बुराई करते करते थकती नहीं है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता वो है जो एक दूसरे की पीठ पीछे गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है। मेरी बात हो तो हटा दो, ये तो अल्लाह की बात है। कुरान का एक लफ्ज गलत नहीं हो सकता, और जो कुरान के लफ्ज को गलत माने उसका ईमान ही गलत है। जी जी जी। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ दी। अब कितने लोग हैं जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। जरा सा मौका मिले गीबत कर दी, चुगली कर दी, बुराई कर दी। ओ लोगों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ला ला। अभी सोचा, अब गिरेबान में झांक के देखो कितनी बुराई कर रहे हो। और अभी कह रहे थे प्लेट में नहीं खिलाएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे। भूल में थे, पता नहीं था, भूल में थे। और औरतों का तो ये आलम है, दो चार इकट्ठी हुई, ना अल्लाह और रसूल का जिक्र है, ना कोई अच्छी बात है। किसी की सास को लपेट दिया, किसी के ससुर को लपेट दिया, और मौका चला तो पूरे मोहल्ले की औरतों की बुराई कर गई। एक ही औरत इतना अखबार खबरें नहीं छाप सकता जितनी औरत छाप के चली जाती है। वो भी आज तौबा करके जाएं यहां बयान में।
इन्होंने शेर मोहम्मद खान, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा माशाल्लाह। इन्होंने दावत दी है तो मैं हाजिर हुआ हूं, तो चाहता हूं कि कुछ ना कुछ बातें आप लेकर के जाए, ताकि हमें पता चलना चाहिए, ताकि हमें मालूम होना चाहिए हम खड़े कहां हैं, खड़े कहां हैं। खाली बातों पे लड़ रहे हैं, खाली बातों पे लड़ रहे हैं। कितनी बुराई करते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। अब गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बोलो आज के बाद कोई गीबत करेगा? आज के बाद कोई चुगली करेगा? हाँ ना तो बोलो, बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। तुम आहिस्ता बोलियो, हाथ उठाओ और वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। अरे यार प्यारे, अगर एक की भी कबूल हो गई ना, एक की भी, अब रख लो, एक की भी अगर कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नबी की बारगाह में हजरत शायर साहब, नबी की बारगाह में दो औरतें गई, अपने मसाइल पूछने गई। दो औरतें। नबी ने डायरेक्ट क्या कहा मालूम है? नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, कहने लगी आका, कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? आका बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो? आका सच पूछो ना तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया जाओ उधर और अपने हल्क में उंगली करो और तय करो, पलटी करो। दोनों औरतें उधर गईं, हल्क में उंगली करी, पलटी करी तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। अब तो उनकी हालत खराब। कहने लगी कसम रब्बे जुल जलाल की आमना के लाल, हमारा यकीन करो हमने आज गोश्त खाया ही नहीं था, मगर ये बोटियां कहां से निकली? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। दिखावा इतना चल गया ना, अल्लाह माफ फरमाए। पाकिस्तान में जैसे पहले कोई नात पढ़ते थे ना तो लोग थूक लगाया और नोट बरसाना शुरू कर दिए। अब गिन के क्यों दे रहा हूं, मेरा कोई कर्जा थोड़ी आ रहा। कोई तरीका आ गया, देंगे 1 2 3, अब सब लोग देख रहे हैं, बड़े नोट दे रहे हैं 4। इसमें 2 चीजें हैं, या तो मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहे हैं, कम ना पहुंच जाए ज्यादा ना पहुंच जाए। तो मैं तो तुम्हारे यहाँ आए ही पहली मर्तबा हूं, अभी 2-1 साल से पहले बीच का मुझे याद नहीं है, समझ रहे? तो कर्जा तो कोई सवाल नहीं। तो फिर अब मतलब यह है कि ऐ लोगों देखो मैंने ये दिया, ऐ लोगों देखो ये दिया, ऐ लोगों ये दिया। अगर दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। मगर यहां मामला ये है कि ना तो दिखावे का है ना कर्जे का, बस पहले से ही चली आ रही है, पहले से सीखो मसाइल। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका ये हो ना पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो और ना सुनने वाला डिस्टर्ब। दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को पता ना चले। कुछ लड़के तो सही बता रहा हूं आते हैं नोट देने तो 500 का नीचे रख रहे हैं और दे रहे हैं 10 का। लो रेहान साहब, ये दिखावा नहीं है क्या? 500 का क्यों रखे बड़ा नीचे? ताकि लोग देखे बड़ा पैसे वाला। कुछ लोग आएंगे तो मुझे कम देखेंगे और चैनल की तरफ को मुंह दिखाएंगे ताकि मेरा भी फोटो छप जाए। ले हजरत, ले हजरत। ये सारी चीजें हैं क्या? इसलिए बातें कर रहा हूं, हो सकता किसी के दिल में आ जाए, एक भी बंदा सुधरे तो मेरी तकरीर कामयाब हो जाए।
मस्जिद में अगर 10 रुपए देंगे 10, तो बैठे बैठे दिल में सोचेंगे यार इमाम साहब ने भी मेरा नाम नहीं बोला भाई, इमाम साहब ने नाम नहीं बोला, बार बार कभी खांसे फिर देखेगा कि मेरा नाम ले दे। और अगर धोखे से इनका या इनका नाम आ गया और इनका नहीं आया तो वही कसम खा के आता, अब जरा रह के दिखाइए मस्जिद में तुम। क्या हो गया इंसान? ये सारी बातें वो जो सीखने की है, कम से कम इस मजमे में 8-10 ऐसे होंगे जो खड़मुत्तू होंगे, खड़े खड़े मूतने वाले, बाकी नहीं रहता। तस्लीम भाई, अगर घर में नापाक, घर में कुत्ता हो, नापाक आदमी हो, तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और यहाँ अब्बा भी नापाक है और बेटा भी नापाक है, पोता भी नापाक है, फिर कहता है यार काम में बरकत नहीं हो रही है। पाक तो रहो थोड़े बहुत। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए, जहन में रखना। नोट देने वालों बुरा मत मानियो बेटा, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से इन लोगों को मसले याद होगा, समझे? कहीं कल को तुम कहो यार और जा देने तेरी बड़ी काट दी हजरत ने। लोग चढ़ाने वाले बहुत ज्यादा, सही बता रहे हो, लोग चढ़ाने वाले बहुत ज्यादा। ये नहीं पता चला वो तो बेचारा नोट दे के गया, जब दे के गया तो कितने लोगों को मसाइल याद हुए, कितने लोगों। इधर आओ, इधर आओ बेटा, तुम ये क्या पहनोगे? हाँ ये क्या है? ये कड़ा, बस तुम पहनोगे क्या? मर्दों को चूड़ी कड़े जेब देते हैं क्या? खुद सोचो। मगर इन बच्चों को पता नहीं था। ये भी तो हमारे ही हैं यार, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बास के बाल देखो जैसे गधा चढ़ गया, पता नहीं कौन सी कटिंग लाया निकाल के यार। क्या बनना चाह रहा है? कान के ऊपर, यहां के ऊपर पूरा मैदान खाली, यहां से कटवा दिए टकला, ऊपर झबरा, फिर कैंची लगवाता। इधर मैंने देखा कई लड़कों के कैंची लगवाता, कैंची। एक रोड जा रहे हैं इनकी मस्जिद को, एक जा रहे हैं उनकी। कैंची, होश में आओ, होश में। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनो, तवज्जो रखना। नबी का गुलाम वो होता है, इमाम हुसैन पाक का गुलाम वो होता है जो फजर की नमाज ना छोड़े, जोहर की ना छोड़े, असर मगरिब इशा की ना छोड़े, और दिल में ये रहे मेरे हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। गुलाम हुसैन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ेगा। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान सकाफी।